कि भाई अभी हम लोगों ने बात करी थी इसके पहले, व्हाट इज अ चार्ज, यानी आवेश क्या है, आवेश के फीचर्स क्या हैं और आवेश कितने टाइप का होता है इत्यादि। आज हम बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। नहीं, आवेश का क्वांटीकरण का क्या तात्पर्य भैया? आवेश का क्वांटीकरण, देखिए क्वांटीकरण से तात्पर्य वह थिंग्स, ऐसा कुछ भी जो एक फिक्स वैल्यू में रहता है, जो एक फिक्स अमाउंट में रहता है, उसको बोलते हैं क्वांटीकरण, उसको बोलते हैं क्वांटम। यानी तो ऐसा जो भी परिमाण मिलता है उसको बोलते हैं क्वांटीकरण। तो अभी हम जब भी कभी किसी को चार्ज करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के विनिमय से, आदान प्रदान से। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है तो पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है तो नेगेटिव चार्जेस। व्हेन दैट भाई ये देखो, तो यानी कि कभी भी कोई भी बॉडी चार्ज होती है निश्चित संख्या के इलेक्ट्रॉनों से। कभी आधा इलेक्ट्रॉन कभी कोई बॉडी रिमूव नहीं करती है या आधा इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल चार्ज, यानी मूल आवेश है। कितना आवेश, कैसा आवेश है भैया? मूल आवेश है, जिसमें चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश। ये होता है भाई हमारा मूल यानी फंडामेंटल चार्ज। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो एक निश्चित संख्या होती है वो होता है आवेश का क्वांटीकरण। इफ हम लिखते हैं भाई Q = N × T, भाई किसी बॉडी में कितना चार्ज गया है, यानी भाई Q यानी आवेश, भाई किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो यानी वो कितना पॉजिटिव चार्जेस हुआ है, तो भैया जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उतना नंबर में, नहीं चार्ज कितना आया उसमें N × E। भाई कभी भी आधा पौना अढ़ाई नहीं होता चार्ज। वे वस्तुएं जो फुल अमाउंट में होती है, फुल अमाउंट में, वो कहलाती है क्वांटीकरण। ऐसा वैल्यूएशन कहलाता है क्वांटीकरण। भाई आवेश हमेशा फुल अमाउंट में रहता है, इसलिए ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। Q = N × E। अब बात करेंगे कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अलग रिपेल। धन आवेश को सदैव प्रतिकर्षित करता है, और वह नेगेटिव चार्ज भी ऑलवेज एक दूसरे को करते हैं रिपेल, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट पॉजिटिव चार्ज कैन अट्रैक्ट, भाई ये आकर्षित कर सकता है नेगेटिव चार्ज को, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कि सजातीय आवेश या सेम टाइप के चार्जेस में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत टाइप के चार्जेस में आकर्षण बल लगता है। तो देखिए कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच, इनके बीच दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जैसे कि मान लीजिए कि भाई एक हो गया ये Q1 और एक हो गया ये Q2, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये लगेंगे, इनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल, इनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। ये हो जाएगा F12 और ये हो जाएगा F21। देखिए दूसरे पर बल पहले के कारण, पहले पर बल दूसरे के कारण। भी अगर इन चार्जेस की या इन डॉट पॉइंटों के बीच की दूरी है r, तो अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स, भाई देखिए कूलाम्स ने क्या कहा भाई कि इन दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, भी अगर ये भाई इनमें एक निगेटिव होगा तो आकर्षण बल, भाई अगर दोनों निगेटिव होगा तो प्रतिकर्षण बल, या दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण बल। लगने वाला भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है किसके? जो F है वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन वैल्यू के इक्वल प्रोपोर्शनल है, इक्वली प्रोपोर्शनल है। और भी देखिए क्या बताया इन्होंने भी, F प्रोपोर्शनल 1/r²। भी हमने इनको दोनों को एक में मर्ज किया भाई, तो ये मिल गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। और देखिए इन्होंने क्या विशेष बात बताया कि जो ये बल लगता है ये मीडियम यानी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। चार्जेस के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है।
देखिए F इज इक्वल टू के। के क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। कि एक नियतांक यूनिवर्सल नियतांक नहीं है, ये माध्यम की प्रकृति में चेंज होता रहता है। ये माध्यम की प्रकृति में क्या होता है? चेंज होता रहता है। अभी F प्रोपोर्शनल अब हो गया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भी जहां पर K का वैल्यू हम लोग निर्वात या वायु के लिए जानते हैं, निर्वात या वायु के लिए 1/4πε0 होता है। के का परिमाण निर्वात वायु के लिए 1/4πε0 होता है। कोई दूसरा मीडियम होगा तो ये अलग होगा, कोई तीसरा मीडियम होगा तो ये के का वैल्यू अलग होगा। तो ये हो गया भाई। और देखिए एक बड़ी विशेष बात, अभी ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी धकेल रहे हैं, तो भाई कहीं भी निकल सकता है ना ऐसा। अब ये इसको धक्का मारे, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या ये इनको धक्का मारे तो ये इधर भी कहीं भी जा सकता है। ये ऐसे क्यों जा रहा है? तो ये जो एक्स भाई प्रतिकर्षण बल लगते हैं चार्जेस में, चार्जेस जो क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगते हैं। ये जो आकर्षण बल लगते हैं वो इन जॉइंट जिस एक्सिस पे जुड़े होते हैं उसके यानी जो चार्जेस का सेंटर पॉइंट होता है या उनका जो सेंटर मतलब केंद्र बिंदु होता है उसके जॉइंट पॉइंट के एक्सेल में लगते हैं, अक्षीय रेखा में ये कार्य करते हैं। कैसी रेखा में? एक्सिस रेखा पर कार्य करते हैं। इसलिए ये इनको सीधे धकेल रहा होता है। ये हो गया कूलाम का